ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। मंच पर विराजमान इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे विद्वत मनीषी आचार्य वर्य प्रोफेसर कमलेश झा जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री रमन त्रिपाठी जी, सारस्वत अतिथि के रूप में माननीय कर्नल संदीप शर्मा जी, हमारे प्रिय शिष्य एवं योग्य समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी तथा संचालक डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी। हमारे माननीय कर्नल साहब ने आते ही जो वस्तुतः होना चाहिए वो यहाँ के छात्र के रूप में उन्होंने जो कुछ भी समझा पढ़ा और उसका जो मनन किया उस सबसे, और उनकी अपनी स्वयं की जो है जो जिज्ञासा है, पिपासा है, उसके आधार पर उन्होंने जो मूल प्रश्न है पूरे विश्व के लिए उसको यहाँ पर जो रखा, यह अपने आप में इतना सशक्त प्रश्न था कि बिल्कुल जिसे कहा जाए कि मन प्रसन्न हो गया कि ऐसा प्रश्न करने वाला भी कोई हो तो उसका फिर समाधान उस हिसाब से दिया जाए। मैं समझता हूँ इस तरह के प्रश्न जब कोई गंभीरता से वेद के जो विज्ञान के क्रम है या ज्ञान है उसको जानना चाहता है तब इस तरह के प्रश्न मन में आते हैं और वो फिर रखे जाते हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संक्षेप में ही, समय कम है, मैं समझता हूँ कि ये विषय अत्यंत गंभीर है और इसका समाधान भी उतना ही वेद से प्राप्त है। कहीं है कल्पना या इधर उधर की बात नहीं करना है। तो मैं संक्षेप में यहाँ कहूँगा और मैं उपेंद्र त्रिपाठी जी से ये आग्रह करूँगा कि एक इस प्रकार का एक सत्र ही वो रखें इस विषय पर और उस पर पूरा विविध विशेष रूप से विस्तार से उसकी चर्चा हो और उस पर हम चर्चा कर सकें, उससे जो समाधान है उसको हम ग्रहण कर सकें। मैं सूचना के तौर पर यह कह सकता हूं कि अभी प्रयागराज इलाहाबाद में इंदिरा गांधी शोधकला केंद्र के माध्यम से और 2-3 संस्थाएं थी, इसी विषय पर एक व्याख्यान रखा गया था मेरा, वैदिक धर्म का सनातन स्वरूप, ये विषय था और वहाँ सभी मनीषी जन उपस्थित थे। माननीय आचार्य, हम लोगों के सभी के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी की अध्यक्षता थी और सभी लोग थे। तो वह कहने का मतलब यह है कि सभी मनीषी जन, विद्वज्जन वहाँ उपस्थित थे और वहाँ इस पर व्याख्यान हुआ और बहुत से प्रश्न हैं। एक स्वतंत्र सत्र ऐसा रखिए और उस पर उसकी चर्चा करें, बहुत ही अच्छा एक है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, ये एक क्रम चला है। क्या है वैदिक धर्म? प्राचीनतम है, ये तो अपने आप में सिद्ध है, चाहे भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें चाहे जिस दृष्टि से देखें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से सबसे प्राचीनतम विश्व की भाषा कौन है, इस पर हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव जो लिंग्विस्टिक्स है उसके आधार पर पूरे विश्व के विद्वानों ने इस पर शोध किया और उसमें यह निष्कर्ष निकला, इंडो यूरोपियन जो है लैंग्वेज फैमिली है वो सबसे प्राचीनतम है। उसमें ग्रीक, लैटिन और वैदिक संस्कृत, ये प्राचीनतम विश्व की जो भाषाएं हैं वो आई। और अविस्ताद्य तो ये इंडो ईरानियन के क्रम में ये सब बाद की सब हैं। तो उस समय आई और उनमें भी कौन प्राचीनतम, तो वैदिक संस्कृत का स्वरूप बना। लेकिन कुछ दुर्भाग्य है, कुछ ये कई उसके
क्रम है, मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद जो हिस्टोरिकल और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई है वो बंद कर दी गई। केवल डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है लिंग्विस्टिक्स पढ़ाई जाती है, वो वर्णनात्मक है। देखिए, वैदिक धर्म, हम हिंदू धर्म भी, सनातन धर्म सब छोड़ के वैदिक धर्म क्या है? देखिए, वैदिक धर्म का स्वरूप जो है शास्त्र ही बताते हैं। देखिए, 4 तरह के मुख्य प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष है जो हम आँख नाक कान से देखते हैं, और ये है हमारा से लौकिक प्रमाण है। अनुमान है, अनुमान में कहीं धुआं है तो अग्नि होगी, पर्वतो वन्यमान, इस हिसाब से धूमवत्पात। क्यों? हम देखते हैं कि जहाँ रसोई घर है वहाँ धुआं और आग एक साथ हैं, प्रत्यक्ष के साथ वो जुड़ा है। ये अनुमान प्रमाण का। उपमान प्रमाण होता है सादृश्य। गाय देखी और जंगल में हमने देखा कि नील गाय, गो सदृशो गवयः, वो गवय कहलाता, संस्कृत में गवय नाम है। तो गाय की तरह नील गाय है, इसलिए उसको गाय कहते हैं, सादृश्य के आधार पर। ये लौकिक 3 प्रमाण हैं मुख्य। चौथा है शब्द प्रमाण, स्वयं में प्रमाण, शब्द कह रहे हैं वही प्रमाण। अब आ जाइए, धर्म क्या है? देखिए, धारणात् धर्म, जिसे हम धारण करें उसको धर्म कहा जाता है। हम किसे धारण करते हैं? पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी प्राणी हैं वो एक चीज समान रूप में धारण करते हैं। वो क्या है? प्राण, लाइफ एनर्जी। उसको धारण करने का जो विज्ञान है या जो हमारा आचार व्यवहार है वही धर्म है। धारणात् धर्मः। इसके लिए मंत्रों में भी बहुत आया है, मैंने बताया ना, विस्तार से जाऊंगा तो फिर प्रमाण देने में समय लगेगा। यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। प्रथम सृष्टि के धर्म जो है वह यही थे। और फिर अभी आपने कहा कि किसने इसकी रचना की। लोग कहते हैं वेद अपौरुषेय, जब हम कहते हैं तो होता है अपौरुषेय वेद कैसे हो सकता है? अरे भाई, कोई लिपि है, कोई भाषा है, तो लिपि और भाषा तो कोई व्यक्ति ही बनाएगा ना, तो अपौरुषेय कैसे हो गया? तो लिपि और भाषा, असल में हम शुरुआत करते हैं जहाँ से हम देखते सुनते हैं। सारे ग्रंथों को जो है लिपि में और भाषा में देखते हैं, तो वेद भी वैसे ही होंगे। वेद का मूल जो है, और मूल क्या है? तो देखिए, कल्प से कल्प तक सृष्टि का क्रम होता है। एक कल्प का समय यथा पूर्वम अकल्प्यत, तंच सत्यंच विद्या तपसो यथा पूर्वम अकल्प्यत। तो इसमें है कि जैसा पूर्व कल्प में था वही इस कल्प में भी होता है। अब कल्प का समय क्या है? देखिए, 4 युग हैं, आप जब जानते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग का समय बता दूं, 4,32,000 वर्ष मनुष्य का वर्ष। देखिए, वर्ष भी अलग अलग हैं। मनुष्य वर्ष अलग है, पितृवर्ष है, देववर्ष है, ब्रह्म वर्ष है, ब्रह्मा का। तो 4,32,000 कलयुग का समय है। द्वापर का इससे दुगना, त्रेता का तिगुना, सतयुग का चौगुना। कुल चारों युग मिला के ये चतुर्युगी कहलाते हैं। इन चतुर्युगी का समय है 43,20,000 वर्ष, मनुष्य वर्ष। अब ये चतुर्युगी जो हैं वह 1,000 बार जब रोटेट करते हैं तब एक कल्प का काल पूरा होता है। कल्प 1,000 बार ये चतुर्युगी, चारों सतयुग त्रेता हमने बताया 43,20,000, 1,000 बार, जब सब प्रामाणिक है, प्रमाण है, सब काल्पनिक कुछ नहीं कह रहा हूं। तो ये अरबों करोड़ों वर्ष हो गया। अब वो जो कल्प है ये ब्रह्मा का एक दिन है वो, और उतनी ही ब्रह्मा की रात होती है। तो जब दिन है तो सृष्टि का आरंभ हुआ, रात्रि क्रम हुआ तो प्रलय हुआ। जो है सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति, तज्जायते लीयते च। सारा ब्रह्म जो है तत्व ही है। अब कैसा क्या है संक्षेप में हम मुझे बता दीजिएगा, कितना समय है। तो यह धारणा धर्म है। मैं धर्म पर ही आता हूं। जो प्राण शक्ति है वही धर्म है। ऐसा मैंने कहा कि सारी दुनिया में, पूरे विश्व में
कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो प्राण न लेता हो। श्वास प्रश्वास लेते हैं ना, इस पर भी पूरी चर्चा है वेदों में, किस तरह के उसके विभाग हैं, कैसे हुआ और कैसे आया। तो ब्रह्म कहने का मतलब है कि जो वेद है, वेद शब्द जो है विज्ञाने से है, उसका मतलब होता है सत्य ज्ञान, ट्रू नॉलेज, ये वेद है, सत्य ज्ञान। अब यह ज्ञान जो है न भाषा के रूप में है न लिपि के रूप में है, यह साउंड फॉर्म में है, ध्वनि। और आज का विज्ञान भी सिद्ध करता है ध्वनि नित्य है, ध्वनि नष्ट नहीं होती है, ध्वनि रूप है, साउंड फॉर्म में, डिवाइन साउंड फॉर्म, ये वेद का मूल रूप है। और ब्रह्म तत्व है एक एब्सोल्यूट वन, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म तत्व, उसकी शक्ति है, चेतना शक्ति। वह इस क्रम में, इस सारे सृष्टि का क्रम जब करती है तो सबसे पहले वह अपनी शक्ति से ऋषियों को उत्पन्न करती है। 7 ऋषि अपने आप प्राण रूप ऋषि हैं, वो मनुष्य शरीरधारी नहीं है, वो प्राण रूप ऋषि हैं। वो प्राण रूप ऋषि भी जीवन है। देखिए, जीवन जो है हमारे 3 स्तर का जीवन है, भौतिक, ये ग्रास फॉर्म में, और दैविक, फिजिकल एस्पेक्ट सब ग्रास फॉर्म है, डिवाइन फॉर्म में, सटल फॉर्म है, सूक्ष्म है। जीवात्मा जो है, शरीर जो है के भीतर है, तब ये ग्रास फॉर्म, ये हमारा शरीर है। जब इससे हट गई, मृत्यु हुई ना, तो शरीर छूटा, आत्मा थोड़ी मरती है, वो जीवात्मा उससे अलग हुई, वो सूक्ष्म रूप सटल फॉर्म में है, वायु रूप, वही प्राण शक्ति, प्राण के रूप में बनी रहती है। फिर तीसरा स्तर है फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल। ये तीसरा स्तर ये है कि डिवाइडेड एस्पेक्ट में जो चेतना शक्ति है, प्राण शक्ति है, वो अनेक रूप में, पूरी नाम रूपात्मक पूरा जगत जो है उस चेतना शक्ति से ही है। उसका विज्ञान है, रीजनिंग है, उस पर चर्चा है। जो चेतन अचेतन कहते हैं, अचेतन जिते पर्वत जो है हमारी दृष्टि से अचेतन है, वेद की दृष्टि से चेतन, विज्ञान भी कह रहा है चेतन है। जो पर्वत हैं उसमें भी अंकुर निकलते हैं और फिर वो विकसित होते हैं, ये हमारा विज्ञान कहता है, आधुनिक विज्ञान। तो वो सब में चेतनता है। अब कितनी कितनी मात्रा में है ये इस पर नहीं जाऊंगा, सारा जो है उसका एक क्रम है, व्यवस्थित क्रम, काल्पनिक कुछ भी नहीं। तो प्राण शक्ति वो हमारा ब्रह्म है। और 3 स्तर हैं जीवन के, चाहे सृष्टि ले लीजिए, चाहे जो है प्राणियों को, 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, फिजिकल, डिवाइन और स्पिरिचुअल। इन 3 स्तर से होके पूर्णता, जो परफेक्शन है, वह हमारा अंतिम अल्टीमेट गोल है, प्राप्तव्य अचीवमेंट, पूर्णता के साथ हम जुड़ते हैं। वेद हमें यही बताते हैं किस तरह से हम पूर्णता के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए, पूर्णता यानी सुख। एक, जैसे मैंने कहा, एक चीज है जो सभी में है, प्राण रूप शक्ति, वैसे एक ऐसा उद्देश्य है, सभी जितने जीव जात हैं सबका है, क्या है? सुख, सुखम में स्यात्, मुझे सुख प्राप्त हो, ये समान रूप से सबका है। तो वो सुख, एक सुख है जो है लिमिटेड एस्पेक्ट में, मिठाई हम खा रहे हैं, खाते जाइए, एक समय के बाद वही मिठाई हमें दुख देने लगेगी, कितना खाएंगे, होगा हटाओ हटाओ इसको। लेकिन जो सच्चा सुख है, वो सच्चा सुख कभी हमें जो है दुख नहीं देता, वो बढ़ता जाता है, हमें होता, मिलता जाए मिलता जाए। उसका भी लौकिक प्रमाण ये सब हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, संकेत कर दीजिएगा क्योंकि समय है हर चीज का। तो कहने का मतलब है जो वैदिक धर्म है वह प्राणात्मक है, और हम अपनी प्राण शक्ति को एनरिच करते हैं, डेवलप करते हैं, उसके ये सारे उपाय हैं। जो बाहरी ये सब है ना, अभी आपने कहा मंदिर नहीं थे, ये था वो था, जितने जो है जप तप ध्यान पूजा पाठ आदि सब बाह्य उपाय हैं, उनके द्वारा हम उस प्राण शक्ति का संवर्धन करते हैं, एनरिच करते हैं। तो ये सारे उपाय और बाहरी जितने भी, ये लीजिए कि धर्म के नाम पर ये जितने भी धर्म हैं विश्व में, पुराने, मध्य और अर्वाचीन आदि आपने बताया ही, वो सब बाह्य उपाय के रूप में अनेक रूप में दिखते हैं। वो कहते हैं ऐसा करो तो है, ऐसा करो तो वो है, वैसा करो तो वो है, तो अलग अलग हो गई, लेकिन उद्देश्य एकमात्र है, धारणा शक्ति। इसके साथ जो जुड़ा है वो सीधे वैदिक धर्म। तो इस प्रकार से हमारा जो धर्म है वह
अपौरुषेय रूप है, नित्य है, और नित्य होने से उसे सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ है नित्य, तो वो इसीलिए वो नित्य कहने लगे। अब आ गया हिंदू धर्म। अब इस पर भी चर्चा होती है, तो ये होता है कि भाई जो अवेस्ता जो है, अवेस्तन में ये अरबी फारसी फिर उर्दू आई, तो उसमें कहते हैं कुछ शब्द जो हैं वह हिंदी में संस्कृत में परिवर्तित होते हैं। जैसे द हस्त होता है, जैसे हमारे यहाँ हस्त है तो वहाँ हा का द हो जाएगा, दस्तखत। दस्तखत माने हस्ताक्षर। तो इस तरह से आप भाषा विज्ञान में जाएंगे तो समाधान मिल जाएगा। तो इधर स का ह हो जाता है। तो सिंधुवासी, सिंधु देश उधर से जो लोग आए, उन्होंने सिंधु के तटवर्ती ऐसा प्रयोग जो है कहते रहे, उनकी वो भाषा थी। वो स जो है वह ह के रूप में, तो हिंदू हिंदू ऐसा आया। कहने का मतलब यह है, जो भी नाम दे दीजिए, चाहे उसको हिंदू धर्म करें, जो सनातन कहें, वैदिक कहें, वह प्राण शक्ति का धर्म है, धारणा धर्म है। हम उसे धारण करते हैं, और धारण इस कैसे करें, यही तो विज्ञान है। कैसे हम उस प्राण शक्ति को पूर्णता के साथ जोड़ें, यही वैदिक विज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वही वैदिक धर्म है। और देखिए अभी दिमाग में याद बोल, हाँ एक और प्रमाण देता हूँ। देखिए साउंड फॉर्म में जो है वो ज्ञान है, उसका एक लौकिक प्रमाण देता हूँ। जो वेद के मंत्र है ना, वेद के मंत्र संस्कृत में भी हैं, संस्कृत भाषा में लिपि देवनागरी है, और भी लिपियां हैं, तमिल है, तेलुगु है, सभी लिपियां हैं, सब में वही मंत्र हैं। लिपि अलग है और भाषा अलग है, लेकिन बैठा दीजिए विद्वानों को, दक्षिण के विद्वानों को बुलाइए, यहाँ के विद्वान एक साथ बैठिए, एक सी ध्वनि निकलेगी। अलग अलग भाषा लिपि, लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो गणानान्त्वा एक सा निकल रहा है। ध्वनि रूप ही वेद हैं, वेद का विज्ञान ज्ञान। अतः मैं समझता हूँ जो वैदिक धर्म है, उस धर्म को हम, जो हमारा नित्य है, अपौरुषेय है, प्राण कभी नष्ट नहीं होता, बना रहता है, ये सब विज्ञान है। अतः बहुत अच्छा लगा। इस तरह के प्रश्न होने चाहिए, और इसके समाधान के लिए समय भी निर्धारित होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा सशक्त जो है उद्भावना वाला एक क्रम है। सभी जितने छात्र हैं, इसी जिज्ञासा से आप पढ़िए। जो जिज्ञासा है, देखिए तर्क कीजिए, कुतर्क मत कीजिए। कुतर्क का कोई मतलब नहीं होता। आपने तर्क किया तो तर्क कीजिए, पूरा स्वागत है। और बाबा विश्वनाथ की नगरी है, स्वयं वो ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। महामना जी स्वयं जो है हमारे महापुरुष हैं, ऋषि रूप हैं, वो हमें शक्ति देते हैं। हम प्रश्न भी करें, समाधान भी उसका आए। इतना ही कहकर विराम लेता हूँ। धन्यवाद।